इब्राहिम रईसी और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई 4 से 5 उनकी बड़ी शख्सियात जो कि इब्राहिम रईसी के साथ मशरकी आज़रबाईजान एक डैम के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे। वो उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ उसमें अब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, कोई सर्वाइव नहीं कर सका। इसका मतलब है कि सब की सब पर्सनालिटीज जो कि उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी वो अब जिंदा नहीं है। तो इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। अब इस खबर के, जैसा मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, इसकी वजह यह है कि इसके जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, वो कि इस तरह के पहले भी दुनिया में क्रैश होते रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एक क्रैश जो है वो एक ऐसी खबर थी जिसमें ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक, उसमें और सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक ही नहीं बल्कि उनके साथ और कई एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज थी जो कि उस क्रैश में मारे गए थे, जिसको कि कहा जाता है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस। लेकिन हम जब इस इब्राहिम रईसी के इस खबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या इसको कत्ल कहा जाए या ये वेदर की वजह से हुआ? इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि जब ये इन्होंने उड़ान भरी और ये मशरकी आज़रबाईजान जा रहे थे उस वक्त वेदर बहुत ज्यादा खराब था, फॉग बहुत ज्यादा थी और वेदर इतना ज्यादा खराब था कि फिर उसके बाद एक जगह पर जो लैंड करने की बात की जा रही है कि वो जो लैंड किया है तो वो लैंडिंग जो थी वो बड़ी ही खराब थी, ये भी कहा जा रहा है। इसराइल की ईरान के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में हर शहर हर कस्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। और जब इसराइल पे ईरान ने हमला किया और ईरान ने जवाबी इसराइल ने हमला किया तो वो भी ईरान के अंदर से ही किया था। और इसराइल उस हवाले से उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में और इसराइली ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें छपी थी कि इसराइल जो है वो बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से सीरीज़ ऑफ काउंटर मेजर्स लेगा ईरान के ख़िलाफ़। इसलिए फौरी तौर पर इसराइल की तरफ जहन जो है वो जाता है। और ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का या मशरिक़ वस्ता के लोगों का या ईरान के लोगों का इस तरफ जहन नहीं गया। अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे पब्लिक कमेंटेटर्स हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिन्होंने फौरी तौर पे जिनका जहन इसराइल की तरफ गया है। और ट्विटर के ऊपर अमेरिका के अंदर से ऐसा बहुत सा कमेंट आपको मिलता है। एक कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है जिसमें किसी ने ये क्लेम किया है और ये एक ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर ने क्लेम किया है जिसको तकरीबन 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जिसने कहा कि खबर मिली है कि ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी 1 घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। जिससे उनका मतलब कहने का ये है कि ये जो C-130 है ये हवा में था और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। तो हम ये सब स्पेकुलेशंस हैं। इसराइल के रोल के हवाले से भी स्पेकुलेशन है। बाज़ अमेरिकन साइट्स ने ये कहा कि ट्विटर के ऊपर कि आखिर इसराइली अखबारों ने ये कैसे दावा कर दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, जबकि अभी तक ईरानियन सोर्सेज ने इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। तो इसराइलियों के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? अब जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो अभी ये कंफर्म कर रहा है कि 22 मिनट पहले उन्होंने कंफर्म किया है कि एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर ये जहाज क्रैश हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तकरीबन 7 घंटे लगे। 7 घंटे। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये आम हेलीकॉप्टर नहीं है, ये ईरान का प्रेसिडेंट है। और जब प्रेसिडेंट ट्रेवल करता है तो उसके चंद मखसूस किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद ही उसका हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है। इसके बगैर नहीं फ्लाई कर सकता। यानी आजकल क्रिकेट नहीं होती, अगर वेदर फोरकास्ट आप करते हैं ना तो आपको चेक कर लेते हैं कि वेदर की क्या कंडीशन है, आप क्रिकेट मैच कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ईरान का प्रेसिडेंट जा रहा है जहां पर एक वेदर की ऐसी सूरत बनी हुई है कि आपको हेलीकॉप्टर नहीं ट्रेस हो रहा, इतनी बुरी सूरत है, इतनी ज्यादा फोग है, धुंध है, धुआं है, धुंध है, हवाएं चल रही हैं। तो ऐसी सूरत में ईरान का प्रेसिडेंट कैसे उस जगह से ट्रेवल कर रहा था और किसने उन्हें हिदायत दी थी, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने बाय रोड ट्रेवल करना था अगर ऐसे हालात होते, क्योंकि बड़ी बड़ी हाईवेज बनी हुई हैं, बॉर्डर लगता है अजरबैजान के साथ, लिहाजा डैम के इफ्तिताह के लिए गए हुए थे, लेकिन बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते थे। तो फिर किसने उन्हें मशवरा दिया कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी जहाज के जरिए आप ट्रेवल करें। फिर 3 जहाज थे, 2 हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर वो इस तरह से उसके साथ हादसा पेश आता है। चौथा जो सवाल उठाया जा रहा है दुनिया भर के मीडिया में कि कैसे मुमकिन है कि ईरानियन प्रेसिडेंट उसका जहाज ट्रेवल कर रहा हो
और उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। चूंकि जहाज के अंदर जो फोन्स होते हैं वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है। और एक ऐसे टाइम में जब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया हो, अटैक किया हो, जब आप वल्नरेबल हो गए हो, जब आपके हवाले से थ्रेट्स मौजूद हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जहाज ट्रेवल कर रहा हो, हेलीकॉप्टर ट्रेवल कर रहा हो, ट्रैकर्स मौजूद ना हो, आप आइडेंटिफाई ना कर सकें, सैटेलाइट फोन से आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो। इन जहाज के अंदर चूंकि ये स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बार बार जहाज कह रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर था, स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे सिस्टम मौजूद होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता प्लान के हवाले से या उस तैयारी के हवाले से कोई मसाइल पैदा हो जाए तो ये पहले ही सिग्नल्स और लोकेशन को भेज देते हैं ताकि उसे फिक्स किया जाए। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये इस वक्त सवालात उठा रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और गवर्नर की भी मौत हो गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दुर्घटना की शुरुआत की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर के हार्ड लैंडिंग हुई। दुनिया भर में इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर दुख जताया जा रहा है और ईरान के भविष्य को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन इजराइल जिस पर ईरान के ने कुछ दिनों पहले ही हवाई हमला किया था, वहाँ की मीडिया में रईसी की मौत को खबर को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियाँ की जा रही है। इजराइल के एक बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई के अधीन न्यायपालिका के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया, एक अभियोजक के रूप में, और 1988 में ईरान इराक युद्ध के अंत में वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई। हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें तेहरान का कसाई कहा गया। एक अन्य लेख में कहा गया कि 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत ऐसे समय में एक नाटकीय घटनाक्रम है जब क्षेत्र में कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। इस घटना से क्षेत्र की लड़ाइयों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि विदेश नीति और युद्ध पर निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई करते हैं। ईरानी सत्ता बार बार लग रहे झटकों से कमज़ोर नज़र आ रही है। तेहरान महीनों से कमज़ोर नज़र आ रहा है। 3 जनवरी को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने ईरान के एलिट कुड्स फोर्स के मुखिया रहे जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास कम से कम 84 लोगों को बम से उड़ा दिया। ये लोग अमेरिकी ड्रोन से मारे गए सुलेमानी की 4थी पुण्यतिथि मनाने के लिए जमा हुए थे। पिछले महीने ही सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल ने 11 ईरानी पुलिस अफसरों की हत्या कर दी। जेरूसलम पोस्ट ने एक विश्लेषक में लेख में छापा है जिसमें कहा गया है कि रईसी की मौत से ईरान की घरेलू राजनीति पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी। रईसी की मौत से इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी पर कोई असर नहीं होगा। ना ही ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देना छोड़ेगा जो फिलहाल इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। रईसी की मौत से ईरान के परमाणु बम बनाने की योजना पर भी कोई असर नहीं होगा। रविवार को उत्तर पश्चिमी ईरान के कोहरे के स्थित ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन हार्ड लैंडिंग की खबर के बाद इजराइल के कई यहूदी धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि उनका कहना है यह सब ईश्वर ने किया है। धर्मगुरु अबूद बुल ने रईसी के को तेहरान का जल्लाद कहते हुए एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो यहूदियों को सूली पर लटकाना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके और इजराइल से नफरत करने वाले उसके सभी साथियों को सजा दी। अबू तुल ने लिखा कि रईसी को ईश्वर का दंड है। घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला यान को ले जा रहे हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया जो पूरी तरह जली स्थिति में मिला। सोमवार को अधिकारियों ने पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर पर सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।